Welcome to secret number 4, rule number 4 of easy English speaking course। आज हम easy English speaking course के रूल नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। रूल नंबर 4 is learn deeply। Learn deeply। What does it mean by that? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डीप तरीके से लर्निंग करना। इसका मतलब है ऐसी लर्निंग जो आपके जहन में बैठ जाए, जो आपको कभी भूले ना, उसे कहते हैं डीप लर्निंग। Someone said repetition is the mother of skill। इसका क्या मतलब है? रिपीटिशन इंसान को किसी भी काम के अंदर परफेक्ट बना देती है। अगर आप किसी भी काम में अच्छे बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे बनना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? आपने उसको दोबारा अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। रिपीटिशन ब्रिंग्स परफेक्शन। रिपीटिशन से परफेक्शन आती है। हमारे नॉर्मल इंग्लिश क्लासेस में क्या होता है, हम बहुत तेजी से जाते हैं आगे। टीचर्स को एक सिलेबस दिया जाता है और उनको टाइम दिया जाता है कि आपने इसको इस टाइम के अंदर कवर करना है। तो वो उस सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अपनी क्लास को बहुत तेजी से आगे लेकर जाता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात होती है कि मैंने ये सिलेबस ख़त्म करना है। चाहे स्टूडेंट्स को याद हो ना हो, मैंने ये सिलेबस ख़त्म करना है, क्योंकि उसको टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर आपने सिलेबस ख़त्म करना है। तो फिर होता क्या है, सिलेबस तो कवर हो जाता है, लेकिन उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से नहीं आते। वजह क्या थी? फास्ट एंड फास्ट लर्निंग। ये फास्ट लर्निंग वाला आइडिया, इस पर सब टीचर्स काम करते हैं। तो ये आइडिया एक टेरिबल आइडिया है, ये एक रॉन्ग आइडिया है। इस पर काम करके आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते, आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। इट टेक्स टाइम, ये वक्त लेती है। अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रामर सीखते हैं, आप सीखते हैं पास्ट टेंस, एक वीक के अंदर आप पास्ट टेंस सीखते हैं, दूसरे वीक के अंदर आप दूसरा टेंस सीखते हैं, तीसरे वीक के अंदर और टेंस सीखते हैं। तो इस तरह से आप किस तरह आप सारे टेंसेस को मास्टर्स कर पाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेंस याद करना है तो उस टेंस के लिए कम से कम आपके पास मंथ्स होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको लॉट्स ऑफ रिपीटिशन मिलती है। उसके अंदर आप बार बार वही टेंस सुनते हैं, वही बोलते हैं, वही लिखते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि लॉट्स ऑफ रिपीटिशन से आप उसके अंदर परफेक्शन हासिल कर जाते हैं। तो आपके अंदर, आपके जहन के अंदर वो टेंस बैठ जाता है, फिर आप कभी भूलते नहीं हैं। इसे कहते हैं डीप लर्निंग। जिन लोगों को ये टेंस याद होता है वो क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ रिपीटिशन से, उन्होंने ये सुनने से, उन्होंने ये लिखने से, बार बार करने से, महीने में कई मरतबा, दिन में कई मरतबा उन्होंने एक ही टेंस को पढ़ा, उसको मास्टर किया कंप्लीटली, और फिर वो टेंस उनको कभी भूला नहीं। वजह क्या थी? लॉट्स ऑफ रिपीटिशन। लॉट्स ऑफ रिपीटिशन आपको रिजल्ट देती है ऐसा कि वो चीज़ आप डीपली लर्न कर जाते हैं, फिर वो आपको भूलती नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पास्ट टेंस आता है, आप पास्ट टेंस में बात कर सकते हैं, आप पास्ट टेंस के अंदर सुन सकते हैं। अगर आपको पास्ट टेंस यूज करना आता है, पास्ट टेंस आपको, अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है उसके अंदर अगर आप उसको समझ जाते हैं, आप उसको अपनी कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये टेंस आपको आता है। अगर आप ऐसे ही कहते हैं कि मुझे आता है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, और कोई अगर गुफ्तगू कर रहा है उसमें अगर आप समझ नहीं पाते, इसका मतलब क्या है कि आपको पास्ट टेंस नहीं आता, उसके अंदर आपने डीप लर्निंग नहीं की। डीप लर्निंग क्या है? लॉट्स ऑफ रिपीटिशन। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन जब आप करेंगे तो आपके जहन में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर आपको बोलते हो उनके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक और नेचुरल इंग्लिश बोलेंगे। इसी तरह वोकैबुलरी है।
अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं, कोई किसी वर्ड्स का मीनिंग पूछता हूं, तो आप मीनिंग तो बता देते हैं, लेकिन अगर उसका यूज पूछता हूं तो आपको यूज नहीं आता, उस वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ? डीप लर्निंग नहीं है। आप एक ही वीक के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते चले जाते हैं, बहुत बड़ी एक वोकैबुलरी की लिस्ट सीख जाते हैं, आप वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, वो मेमोराइज करते हैं, फिर उसका आप टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट का रिजल्ट हो सकता है आपके अच्छे नंबर आए हों या अच्छे नंबर ना आए हों, लेकिन फिर वो आपको भूल जाता है। उसमें थोड़ा सा आपको याद रहता है, ज़्यादातर आपको वो भूल जाता है। वजह क्या थी? डीप लर्निंग नहीं थी। तो सीक्रेट नंबर 4, रूल नंबर 4 ऑफ इजी इंग्लिश स्पीकिंग इज लर्न डीपली, लॉट्स ऑफ रिपीटिशन, डीप लर्निंग। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करती हैं, ऐसी इंग्लिश जो आप कभी भूलेंगे नहीं। हमारे इस कोर्स के 7 रूल्स हैं, जिसमें रूल नंबर 4 आज हमने डिस्कस किया, बाकी रूल्स भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।